ऐ मालिक, जो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करे उसकी बीमारी को तू जड़ से ठीक कर दे। मौला, शिफा तेरे हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज बात करते हैं, देखिए, उधर शूल की, पेट के दर्द की। और पेट का दर्द जो है वो जो पूरा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा एक पेट होता है, इसके अंदर कई सारे ऑर्गन्स होते हैं। इसके अंदर लीवर इसके अंदर मौजूद है, और आपका जो स्प्लीन है, तिल्ली है, वो इसके अंदर है, और आपके जो गुर्दे हैं, किडनीज हैं, वो इसके अंदर हैं। और कभी सारे सिस्टम जो हैं वो इस पेट के अंदर आते हैं दोस्तों। तो पेट का दर्द जब होता है तो कभी कभी ये समझ में नहीं आता ये दर्द है किस चीज़ का, कौन से अंग में, इंटरनल ऑर्गन में दर्द हो रहा है। आज एक ऐसा नुस्खा दे रहा हूँ आपको कि वो दर्द चाहे आपके तिल्ली में हो रहा हो, स्प्लीन में हो रहा हो, या फिर किसी वजह से लीवर में पेन हो रहा हो, या बदहजमी की वजह से आपके पेट में, मैदे में दर्द हो रहा हो, या कॉलेंज का दर्द हो, किसी तरह का भी दर्द हो, इंशाअल्लाह ताला ये दर्द ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। नुस्खा बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त है। जी हाँ, इस नुस्खे को बनाइए और लोगों को दीजिए। आप लोग ये सोचते होंगे अब ये हमारे जो डॉक्टर और वैद्य मित्र हैं जो वीडियोस देखते हैं और नुस्खों को तैयार करते हैं, वो ये कहते होंगे कि भाई आप हर एक में ये शर्त लगा देते हो कि भाई नुस्खा फ्री में दीजिए लोगों को। तो ये तो हमारे साथ बड़ा अन्याय है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता, बल्कि मैं इस बात को कहता हूँ कि अगर आप वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, हकीम हैं, तो नुस्खों को तैयार कीजिए, कम दाम में दीजिए, ताकि लोगों को का भला हो सके। लोग आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, बहुत बुरे हालात हैं। तो ऐसे हालात में लोगों की हेल्प करिए ताकि दुआएं मिलें और आपके बिगड़े हुए काम बने। तो दोस्तों बात करते हैं, आइए नुस्खे की बात करते हैं। ये नुस्खा न सिर्फ आपके पेट के दर्द पर काम करेगा, बल्कि कई तरह के बुखारों को भी पूरी तरह से ख़त्म करने वाला नुस्खा है। आपने ये नुस्खा, ऐसा नुस्खा कभी नहीं देखा होगा। जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि वो नुस्खा आपके पेट के दर्द में भी काम आ रहा है और आपके बुखारों को भी ख़त्म कर रहा है। तो नुस्खा पेश खिदमत है, नोट कर लीजिए। बहुत लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ें लेनी हैं आपको और नुस्खा तैयार करना है। वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ है नौशादर। जी हाँ, नौशादर। ये नौशादर है, देख सकते हैं आप इसको, अमोनियम क्लोराइड। और जो दूसरी चीज़ लेनी है वो क्या है? वो है कलमी शोरा। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई, एक नौशादर हो गई, एक हो गया कलमी शोरा। इन दोनों चीज़ों को 1-1 तोला हमें लेना है। वो दवा जितनी बनाना चाहें आप उतने उस हिसाब से बनाइएगा। मैं एक मकदार बता रहा हूँ, बाकी दवाएं जितनी भी आप ज़्यादा बनाना चाहें अगर, तो इन्हीं को रेशो यही रहना चाहिए, अनुपात यही रहना चाहिए दवाई का, और उसको उसी हिसाब से बढ़ाते चले जाइए, या कम बनानी हो तो कम कर लीजिए। ठीक है, तो 1-1 तोला हमने ले लिया नौशादर और 1 तोला ले लिया कलमी शोरा। ठीक है, कलमी शोरा, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर बारीक करके पीस लीजिए। पीस लिया। अब क्या करना है, एक चीज़ हमें और लेनी है, और वो क्या लेनी है? वो लेना है हमें अर्क शीर। अब कहेंगे अर्क शीर क्या है? ये तो हिंदी है, हिंदी है। कभी कभी क्या कहते हैं उसको, लोगों ने कभी शिकायत की कई बार कि आप बड़े बड़े गाढ़े लफ्ज़ उर्दू के बोल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो तब से मैंने ज़ुबान ऐसी कर ली कि आप लोगों को मैं कभी उर्दू टफ लफ्ज़ बोल जाता हूँ तो आपको बता देता हूँ कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं। आज आप पूछेंगे, हिंदी बोल रहा हूँ, अर्क शीर है। आप इसको पूछेंगे ये क्या है? चलिए ये भी बता रहा हूँ आपको मैं। तो अर्क शीर जो है हिंदी का आयुर्वेदिक लफ्ज़ है, और ये आक के पौधे का दूध होता है। ठीक है,
आग का पौधा कैसा दिखाई देता है, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, देख सकते हैं आग का पौधा कैसा दिखाई देता है। ये एक पौधा होता है और जहाँ से भी हम इसको तोड़ते हैं वहाँ से दूध निकलता है, वहाँ से दूध निकलता है। एक इसके ऊपर फूल लगते हैं, कभी सफ़ेद फूल लगते हैं और कभी कभी इसमें नीलापन लिए हुए फूल होते हैं। इसको नील वर्ण अर्क कहा जाता है, इसको सफ़ेद अर्क कहा जाता है। ठीक है, तो हमें कोई सा भी मिल जाए, सफ़ेद मिल जाए या नीला मिल जाए, सफ़ेद मिल जाए और अच्छा है, तो सफ़ेद ज़्यादातर होता है। तो सफ़ेद अर्क, तो आग का दूध जो हमें निकालना है वो किस तरह से निकालना है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आग का दूध किस वक्त ज़्यादा निकलता है। दोपहर के वक्त जाएंगे दूध ज़्यादा नहीं निकलेगा, या शाम के वक्त जाएंगे दूध ज़्यादा नहीं निकलेगा। सुबह के वक्त में जाएंगे और दूध निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा निकलता है। और छोटे पौधों में से ज़्यादा दूध निकलता है, नरम जो टहनियाँ होती हैं उसमें से ज़्यादा दूध निकलता है। तो उस दूध को आपको बहुत एहतियात के साथ में इकट्ठा करना है। किसी बर्तन में तोड़ते वक्त एहतियात ये रखनी है आपको कि ये आपकी आँख में ना जाए, या अगर आपने इससे तोड़ा है तो ये हाथ आपके आँखों पर नहीं लगने चाहिए, वरना आँखों को नुकसान होने का डर है। ठीक है, तो इससे बचना है। कुछ चश्मा वश्मा लगा लीजिए कुछ, तो ये भी सेफ हो जाएंगे आप। तो दूध कितना लेना है, ये जो आग का दूध हमें इकट्ठा करना है, ये दूध है हमारा 4 तोला। देख लीजिए आप कितनी कितनी चीज़ें हुई। 1 तोला हमारा हो गया नौशादर, 1 तोला हो गया आपका कलमी शोरा, और 4 तोला हो गया आग का दूध। ठीक है, अब इसको बनाने का तरीके पर आ जाइए, किस तरह से इसको तैयार करना है। देखिए, हमने कलमी शोरा और नौशादर को पीस लिया। इसको एक बर्तन में डाल दीजिए, और बर्तन ऐसा होना चाहिए जिसमें हैंडल लगा हो, ताकि आप उसको जब चाहें जब उठा लें आग पे से, और जब चाहें उस पर आग पर रख दें। ठीक है, ये सहूलत होनी चाहिए। तो उसको क्या करें आप, इसको आप जो है किसी ऐसे बर्तन में डाल दें, दोनों चीज़ की पाउडर जो बन गया इसको, पाउडर को, और आग पर रख दीजिए। आग पर रखने के बाद में इसमें थोड़ा सा आप डालिए अर्क शीर, यानी कि आग का दूध थोड़ा सा डालिए, और किसी लोहे की डंडी से इसको चलाते रहिए, हिलाते रहिए अच्छी तरह से इसको। ठीक है, जब इसमें से धुआं निकलने लगे तब इस बर्तन को आपको अलग हटा लेना है। ठीक है, तरीका सुन लीजिए आप। इस बर्तन को अलग हटा लेना है, और जब धुआं बंद हो जाए तो फिर से आपको ऐसे ही आग पर रख देना है, और फिर इसको लोहे के किसी भी डंडी से, लोहे की या सलाख से इसको हिलाते रहना, चलाते रहना है इसको। ठीक है, उसके बाद में जब भी धुआं निकले इसको हटा लीजिए, जब धुआं बंद हो जाए तो रख दीजिए। यही प्रोसेस रहेगा, और ये प्रोसेस तब तक करना है आपको जब तक ये 4 तोला दूध पूरी तरह से इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, पूरी तरह से जज्ब नहीं हो जाता। फिर आपके पास में जो आखिर में जो चीज़, जो दवाई आपकी बनकर तैयार होगी, वो काले रंग की होगी और हल्का सुर्खी लिए हुए होगी, लाली लिए हुए होगी, लाली लिए हुए काले रंग की होगी। अब ये पाउडर सा हो जाएगा, इस पाउडर को आप उतार लीजिए। उतारने के बाद ठंडा होने के बाद में इसको पीस कर रख लीजिए। अब ये दवाई आपकी, ऐसी दवाई तैयार हो गई, जादुई दवाई। जी हाँ, ये जादुई दवाई है। इसकी मकदार बहुत छोटी है, और छोटी मकदार में ही अपना कमाल, अपना जलवा दिखाएगी। कितनी मकदार है इसकी, इसकी मकदार, अगर किसी भी तरह का बुखार है, सिर्फ आपको जो है आपका टाइफाइड बुखार छोड़ के, मोती झरा टाइफाइड बुखार छोड़ के उसमें इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी किसी भी तरह का बुखार हो, उसमें आप सिर्फ 2 रत्ती लगभग, ऐसे समझ लीजिए 1 चम्मच चीनी, एक चम्मच चीनी में मिला के 2 रत्ती, 2 रत्ती का मतलब समझ लीजिए आप पहले 2 रत्ती कितना होता है। देखिए, तोले में एक तोले में 12 माशे होते हैं, और एक माशे में आपकी 10 रत्ती होती हैं। तो उस 12 रत्ती, तो इसको जो है आप 12 रत्ती है, तो आप इसको कितने लेना है, आपको 2 रत्ती लेना है, सिर्फ इतनी छोटी सी खुराक, एक चुटकी से भी बहुत कम आपको लेना है। और इसको चीनी में, आधा चम्मच चीनी में मिलाना है, और पानी के साथ में इसको खा लेना है। थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लें,
और इसको खा लें। अगर आपके पेट में दर्द है, कोलेंज का दर्द है, या आपके तिल्ली में दर्द हो रहा है, या लिवर में दर्द हो रहा है, या पेट के किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा है, तो आप इसमें से कितना लेना है, फिर आपको 3 रत्ती लेना है। और ये 3 रत्ती जो है आधा चम्मच चीनी में मिला के पानी के साथ में आपको खा लेना है। देखेंगे आप इंशाल्लाह ये दर्द आपका ख़त्म हो जाएगा। और चंद दिन इसको लेते रहेंगे। अगर ये दर्द आपके बना रहता है, उठता रहता है, बार बार कभी भी परेशान करता रहता है, तो इसको आप लेते रहेंगे तो ये इसकी जो जड़ है ना, जिस वजह से ये दर्द पैदा हो रहा है, वो जड़ भी इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी और आपका दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, निमोनिया की अगर शिकायत है, तो निमोनिया के अगर सांस की प्रॉब्लम है, या बैक में दर्द हो रहा है, तो उसमें भी आप इसको देंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है निमोनिया बुखार में भी। और निमोनिया की वजह से जो छाती में दर्द होता है और जो गड़गड़ाहट होती है बलगम की, उसको भी ये शांत करता है और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा नुस्खा है, बहुत ही आसान है। इसको तैयार करिए और तैयार करके अपने पेशेंट्स को दीजिए। और आप अगर डॉक्टर नहीं है, वैद्य नहीं है, हकीम नहीं है, तो फिर ऐसे ही घर में बनाइए और लोगों को इस्तेमाल कराइए, लोगों को फ़ायदा पहुँचाइए। ठीक है? तो दोस्तों, इस चैनल पर बहुत सारे नुस्खे और बहुत ही अच्छे और सच्चे नुस्खे, बिल्कुल 100% खरे नुस्खे दिए जाते हैं। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि सारे अच्छे नुस्खे आपको मिल जाएं। और दोस्तों, पसंद आई हो वीडियो तो एक लाइक भी दे दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी बहुत ही अच्छे इलाज को लेकर, किसी बहुत अच्छे नुस्खे को लेकर, किसी बीमारी के इलाज को लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर तरशीर वानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातुहू।